अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कैसे मिजाज हैं? वर्किंग कैसी जा रही है आप लोगों की? सब ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ ना आ रही हो, काम ना हो रहा हो, कोई मसला हो तो वो पूछ सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, मुझे ये भी ज़रा बता दें। प्रोडक्ट्स के हाफ स्टैट्स हमने चेक कर लिए थे, और किस किस ने कीपा ले लिया है? किस किस ने कीपा ले लिया, ज़रा मुझे पता चले। एक बच्ची का मैसेज आया जी सर, मैंने। और किस किस ने कीपा ले लिया है? अभी तक सिर्फ एक ही बच्ची ने कीपा लिया, और किसी ने नहीं लिया? हरिया भरिया डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताएं ना, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग कीपा के स्टैट्स को कवर करते हैं आज हम। और यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, समझ ना आ रही हो, तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रही हो। यहाँ तक क्लियर है? ये वाले जो कीपा के स्टैट्स डिस्कस किए थे, यहाँ तक तो क्लियर है ना? डियर स्टूडेंट, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? क्लियर है जी, क्लियर है, यस सर। तो फिर आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो? नहीं, इसको रिपीट नहीं कर सकते जी, क्योंकि आगे बहुत लेक्चर अभी आपके पेंडिंग हैं। अभी काफ़ी काम आपका रहता है, इसको रिपीट नहीं कर सकते। इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम ना आज रिमेनिंग प्रोडक्ट के स्टैट देखते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट के। यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, और उसके ना हम आज जो रिमेनिंग स्टैट्स है ना, पहले स्टैट्स वाला ही तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो हमने 3 मंथ का वो डाटा चेक करना है, जिसमें प्राइस वगैरह, बीएसआर वगैरह, ठीक है, सेलर वगैरह, उसके बाद बाय बॉक्स वगैरह, ये हम कवर किए हैं। आज हम करते हैं रिमेनिंग स्टैट्स वगैरह जो बाकी हैं, उनको देखते हैं। इस प्रोडक्ट के स्टैट्स वगैरह देखते हैं जी। यहाँ से पीपा की एक्सटेंशन लगी हुई है, ये खुद ही यहाँ से डाटा फैच करेगी और मुझे बताएगी। ठीक है, ये देखें, ये डाटा आ गया जी, 3 मंथ का डाटा। अच्छा, ये आपको सारा क्लियर है ना? मुझे जल्दी से बताएं, ये 3 महीने का डाटा इसलिए देखना होता है ताकि 3 महीने में कोई अप एंड डाउन आई हो तो वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर अंदर ही रहे। ये क्लियर है ना सबको? ओके, अब हम चलते हैं जी, यहाँ से ये डाटा में गए। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे प्रोडक्ट डिटेल है, और ये बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक, ये चीज़ें हमने देखनी है। पहले देखते हैं जी प्रोडक्ट डिटेल्स, ये वाली प्रोडक्ट डिटेल्स।
अच्छा, यहाँ पर इस तरफ जो डिटेल है, ये इसकी कंट्री आ गई, इमेज आ गई, नाम आ गया, कैटेगरी आ गई, सेल्स आ गई, उसके बाद ये रेटिंग रिव्यूज वगैरह आ गए। ये चीज़ें सिर्फ ये प्रोडक्ट के रिलेटेड ही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ है, ये चीज़ें हैं, देखिए, सेल्स रैंक करंट, सेल्स रैंक एवरेज 30 डेज, सेल्स रैंक एवरेज 60 डेज, सेल्स रैंक एवरेज 90 डेज, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। अगर ये 90 डेज का मतलब है 3 महीने, 60 डेज का मतलब है जी 2 महीने, 30 डेज का मतलब है 1 महीना, और करंट मतलब मौजूदा। अगर तो ये जो चारों हैं, ये अगर हमारे क्राइटेरिया के अंदर अंदर ही हैं, तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट ठीक है। जैसा कि आप ये देखें, अब आपके सामने ही है, एवरेज 90 डेज 12,000, इसका 12,663 था BSR। एवरेज 60 डेज इसका 12,549 था। एवरेज 30 डेज 12,432 था। अब 13,026 है, यानी कि ये क्राइटेरिया के अंदर अंदर ही फॉल कर रहा है। इट्स गुड, BSR अच्छा है, ठीक है। अगर ये BSR 90 डेज होता जी, इसका यहाँ पर लिखा होता जहां पर अभी कर्सर है 1 लाख, और इसका 60,000 यानी कि 60 एवरेज डेज में इसका BSR 1 लाख से कम होकर यानी कि सेल्स बढ़ी हैं, तभी कम होता है। कम होकर 1 लाख से यानी कि वो आ जाता है 70,000 पे। फिर एवरेज 30 डेज में 70,000 से भी कम होकर सेल्स और बढ़ती हैं, तो वो आ जाता है जी 50,000 पे। फिर उसकी सेल्स और बढ़ती हैं, उसका जो BSR है 50,000 से जी आ जाता है वो 30,000 पे। इसका मतलब है सेल्स रैंक और कम हो रहा है और होता आ रहा है। इट्स गुड टू गो, ठीक है। अगर हम इसके ऑपोजिट चलते अगर हम इसके ऑपोजिट चलते, तो वो क्या है? अगर BSR जी एवरेज 90 डेज में होता 20,000, ठीक है, और फिर BSR जी एवरेज 60 डेज बढ़ के BSR 20,000 से हो जाता 40,000। सेल्स रैंक फिर 30 डेज BSR बढ़कर जी 40,000 से जी 60,000 पे चले जाता है। और अब करंट BSR इसका 70,000 होता। और अब यानी कि इसका मौजूदा BSR हमारे क्राइटेरिया से बाहर हो जाता। पिछले 3 महीने से इसका BSR बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी कि सेल्स कम हो जा रही हैं। तो ये प्रोडक्ट गुड टू गो नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट फिर नहीं करेंगे। बट ये मुझे आप बताएंगे, क्या ये इसका BSR ठीक है? 3 महीने से अब तक इसका BSR ठीक है? जी, इसका BSR ठीक है 3 महीने से अब तक, ठीक है। अब हम नीचे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है जी ये Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक। अब इसका मतलब है Amazon पिछले 90 डेज यानी कि 3 महीने में कितने परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा है। यानी कहने का मतलब है Amazon पिछले 3 महीने में इस प्रोडक्ट में कितने परसेंट आउट ऑफ स्टॉक, का मतलब है कितने परसेंट इस प्रोडक्ट में नहीं था। अब आगे क्या लिखा हुआ है? 0%, यानी कि Amazon 0% इस प्रोडक्ट में नहीं था, 100% इस प्रोडक्ट में है। इसका मतलब ये हुआ Amazon इसमें 100 का 100% इस प्रोडक्ट में इन है। इस बात की समझ आई है? Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, ये लिखा हुआ है Amazon पिछले 90 दिन में कितने परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा है। आगे आपको परसेंटेज बताएगी है। अगर यहाँ पर लिखा होता जी Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक 100%, तो इसका मतलब ये है कि Amazon इसमें 100% आउट ऑफ स्टॉक है, यानी कि इस प्रोडक्ट में 100% है ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके आगे कोई भी फिगर लिखा होता, इसका मतलब है इतने फिगर Amazon इस प्रोडक्ट में नहीं है। अब यहाँ पर फिगर लिखा ही नहीं हुआ, 0 है, इसका मतलब है 0% नहीं है, 100% है। अगर यहाँ पर लिखा होता 40% Amazon, आगे यहाँ पर लिखा होता, इसका मतलब है 40% Amazon इस प्रोडक्ट में पिछले 3 महीने से अब तक नहीं है, 60% है, ठीक है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट में Amazon पिछले 3 महीने से इस प्रोडक्ट में है। तो ये प्रोडक्ट, इसका मतलब है जब Amazon इस प्रोडक्ट में है पिछले 3 महीने से है, तो फिर हम इसको चूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि Amazon इसमें पिछले 3 महीने से है, और हो सकता है वो सेल ले रहा हो। नहीं, इसको सेल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें Amazon खुद बैठा हुआ है पिछले 3 महीने से, ठीक है। और ये भी चेक कर लेते हैं कि बाय बॉक्स इस प्रोडक्ट का किसके पास ज्यादा रहा है। ये देखें जी,
ये देखें सारे कॉलम ऑफ करके मैं आपको, ये देखें अमेजोन का कॉलम भी नजर आ गया आपको। ये देखिए अमेजोन लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, और येलो कलर की लाइन यहाँ पर पूरे 3 महीने में है, ये देख रहे हैं। और अमेजोन का यहाँ पे बाय बॉक्स पिंक कलर वाला बॉक्स देखें, अमेजोन के पास ही है, खुद देख लें, नजर आ रहा है अमेजोन के पास ही है बाय बॉक्स, कभी किसी सेलर के पास आ रहा है यहाँ पर, ये देखें। बट ज्यादातर अमेजोन के पास बाय बॉक्स है, ये देखें अमेजोन लिखा हुआ है ना बाय बॉक्स के अंदर, पिंक कलर के बॉक्स के अंदर अमेजोन का नाम। ऊपर वाले बॉक्स में नहीं देखें, ऊपर वाला तो अमेजोन का है, नीचे वाले में बाय बॉक्स में देखें कि बाय बॉक्स से सेलर कौन था, अमेजोन। समझ आई? अब डाटा में जाकर रिमेनिंग हम चीज देखते हैं, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं। ये देखें जी, ये बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स हमें यहाँ पर 30 दिन का भी दिखा रहा है, 90 डेज का भी दिखा रहा है, ठीक है, 180 डेज का भी दिखा रहा है, और 365 डेज का भी दिखा रहा है। हमने देखना होता है जी 30 डेज यहाँ पर, कि 30 दिन के अंदर बाय बॉक्स। अमेजोन 30 दिन में किस किस सेलर के पास बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। अब ये सेलर्स की परसेंटेज आ रही है, 90% बाय बॉक्स इस सेलर को जा रहा है जो कि अमेजोन खुद है। 9% इस सेलर को गया है पिछले 30 दिन से। बाकियों को इतना कोई डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब सेलर कितने हैं इस प्रोडक्ट में, ये देखें 18 सेलर हैं, ये देख रहे हैं 18 सेलर हैं इस प्रोडक्ट में, और बाय बॉक्स सिर्फ 2 से 3 सेलर को मिला है। अगर 18 सेलर हैं तो कम अज कम इस प्रोडक्ट में से 10 से 12 सेलर को तो बाय बॉक्स मिल रहा होना चाहिए था ना पिछले 30 दिन में। ये हर सेलर की परसेंटेज है, कितने कितने परसेंट इनको एक महीना पहले बाय बॉक्स एक महीने से मिल रहा है। ये उनकी प्राइजेज हैं। ठीक है, ये एवरेज न्यू ऑफर अकाउंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हर सेलर का स्टॉक है, आगे ये देखिए स्टॉक के नीचे स्टॉक है। ये उन सेलर का नाम है, ये देखिए अमेजोन है, ये बाकी सेलर है। एफबीए यानी जिसका ये टिक लगा हुआ है वो एफबीए सेलर है, जिसका टिक नहीं लगा हुआ है वो एफपीएम सेलर है। उसके बाद जी ये परसेंटेज इसकी रेटिंग है, और आगे ये उनकी वो रेटिंग है जो मैंने आपको टास्क दिया था, वो सेलर ढूंढो जिनकी रेटिंग लेस देन 200 हो। ठीक है, और आगे जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है लास्ट वन अगो, यानी ये वाला एक लास्ट वन ये लिखा हुआ है, ये नहीं, जो ये लास्ट वन आगे ब्रैकेट में अगो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, यानी कितने टाइम पहले किस सेलर को बाय बॉक्स मिला है। जस्ट नाउ अमेजोन के पास, अभी यानी अमेजोन के पास ही बाय बॉक्स है। 4 दिन पहले इस सेलर को बाय बॉक्स मिला है जी, 10 दिन पहले इस सेलर को बाय बॉक्स मिला है, 22 दिन पहले इस सेलर को बाय बॉक्स मिला है, और अभी तक इसको 22 दिन के बाद अभी तक इस सेलर को बाय बॉक्स नहीं मिला, इसके बाद 2 का स्टॉक ही है। अब ये जो बाय बॉक्स है, ये हर परसेंटेज 100 में से हर सेलर को कुछ ना कुछ परसेंटेज डिवाइड होना चाहिए। अगर हर को नहीं तो यहाँ पर 18 सेलर बैठे हैं तो 10 से 12 सेलर को यहाँ पर बाय बॉक्स की परसेंटेज डिवाइड होनी चाहिए। किसी को 10%, किसी को 15%, किसी को 5%, किसी को 20%, बट ये 90% तो बाय बॉक्स अमेजोन ही ले रहा है। अब ये तो इसमें 90 ले रहा है, जिस प्रोडक्ट में अमेजोन हो वो 100 का 100% बाय बॉक्स अमेजोन ले रहा होता है। ठीक है, 90% तो ये ले रहा है, बाकियों को फिर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। अब जो ये परसेंटेज है ना, किसी भी सेलर को यहाँ पर, चलो अमेजोन अगर ना ही होता, कोई और सेलर होता, तो जो ये परसेंटेज है ना, 60% से ज्यादा कोई बाय बॉक्स ना सेलर ले रहा होता। यानी अगर ये पहला जो सेलर है, ये अगर बाय बॉक्स ले रहा है, अगर ये 60% ले रहा है तो जो बाकी 40 है वो बाकी सेलर्स पे डिवाइड होना चाहिए। अगर ये सेलर 70% ले रहा है तो वो फिर उस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये सेलर 80% ले रहा है उस प्रोडक्ट को हम, क्योंकि ज्यादा बाय बॉक्स ही वो ले रहा है, हम क्या लेंगे, हमें बाय बॉक्स मिलेगा ही नहीं। हम तो न्यू सेलर है ना, हमने तो नए जाना है। जब वो उनको बाय बॉक्स इतना ज्यादा मिल रहा है, हमें तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये 90% अमेजोन ले रहा है, इसको हम नहीं चूज करेंगे। अमेजोन होता या कोई भी सेलर यहाँ पर होता, इतनी ज्यादा परसेंटेज, 60 से ज्यादा परसेंटेज कोई भी बाय बॉक्स यहाँ पर सेलर ना ले रहा हो, यहाँ तो 60 तक हो बाकी पे डिवाइड हो रहा हो, या 60 से नीचे वाला हो। यहाँ पर अगर ये अमेजोन ही है ना, चले अमेजोन की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर अमेजोन यहाँ पर इस टाइम ले रहा होता 50%, बाकी 50% बाकी सेलर्स पे डिवाइड हो रहा होता, तो हम इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब 90% ये सेलर ले रहा है अमेजोन, तो फिर बाकियों को तो मिल ही नहीं रहा। देखें 18% यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, लेकिन बाकियों को तो बाय बॉक्स मिल ही नहीं रहा। और जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, लास्ट पे लास्ट वन गो, यहाँ पर काफी सेलर्स का नाम आना चाहिए लास्ट वन गो में। जस्ट नाउ इसको मिल गया, 2-4 मिनट पहले किसी और सेलर को मिल गया, 30 मिनट पहले किसी और सेलर को मिल गया, एक दिन पहले किसी और सेलर को मिल गया, एक दिन पहले 1 डे अगो में 3-4 सेलर का नाम आ गया। इसका मतलब है तो बाय बॉक्स
यहाँ पे अच्छा रोटेट होना चाहिए। तो इस टी प्रोडक्ट की मुझे आप लोग बताएंगे क्या बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है इस प्रोडक्ट की या नहीं। अगर हम एज अ न्यू सेलर इस प्रोडक्ट में जाते हैं हमें बाय बॉक्स मिलेगा या नहीं। नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये है, एक तो इस प्रोडक्ट में अमेजोन है इस पिछले 3 महीने में बैठा हुआ है। दूसरा इस प्रोडक्ट की रीजन ये है कि सबसे ज्यादा बाय बॉक्स ले ही अमेजोन रहा है 90%। इसलिए हम इस प्रोडक्ट को चूज नहीं करेंगे। मैं कोई और प्रोडक्ट ट्राई करता हूँ आपको दिखाऊं जिसका कोई बाय बॉक्स रोटेशन अच्छा हो। यहाँ से देखते हैं कोई प्रोडक्ट की। नहीं, बाय बॉक्स तभी विन किया जाएगा जब आपके पास, जब प्राइस आप डाउन करेंगे। अब आप प्राइस कितने का डाउन करेंगे, कितने का डाउन कर लेंगे प्राइस। फायदा आपको प्रॉफिट ही ना हो, फायदा उस बाय बॉक्स का जब आपको प्रॉफिट ही ना हो। इसलिए आपने कोशिश करनी है जो आपकी एवरेज प्राइस जिस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है उसी प्राइस पर आपने कोशिश करनी है बाय बॉक्स मिल जाए। प्राइस डाउन करके तो बाय बॉक्स मिल जाएगा लेकिन फिर फायदा नहीं है उसका। अगर प्रॉफिट होता है आपको डाउन करके प्राइस और बाय बॉक्स मिलता है तो फिर आप ले सकते हैं। इसको देखते हैं जी। पहले तो इसका देखते रहे हैं अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक कितने परसेंट है इस प्रोडक्ट का। इस प्रोडक्ट का जी अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक देखें, ये देखें। अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक 100%। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट में अमेजोन 100% आउट ऑफ स्टॉक है। इस प्रोडक्ट में पिछले 3 महीने में अमेजोन है ही नहीं है। ठीक है, आप बाय बॉक्स रोटेशन देखते हैं जी। ये देखें कितनी अच्छी बाय बॉक्स रोटेशन है, 59 सेलर हैं। और ये खुद देख लें, 15%, 11%, 9%, 8%, 7%, 6%, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1। अच्छा है ना बाय बॉक्स रोटेशन, खुद देख लें। सब पे डिवाइड हो रहा है। और यहाँ से देखते हैं जी लास्ट वन गो में, ये देखें। इसको मैं जरा सॉर्ट आउट कर देता हूँ। इसको मैं सॉर्ट आउट इस पर क्लिक किया तो ये देखें तरतीब वाइज आ गया। जस्ट नाउ 16 मिनट पहले इसको मिला है, 48 मिनट पहले यानी कि मिनट्स में 2 पर्सन को मतलब मिनट्स में 2 पर्सन को यानी घंटा पहले 2 सेलर को मिल गया। फिर और एफबीए सेलर को मिला, ये देखिए जीरो रेटिंग वाला न्यू सेलर। जीरो रेटिंग है इसकी, 0% है, एफबीए सेलर है, उसको 48 मिनट पहले बाय बॉक्स मिले हैं। फिर 8 घंटे पहले इसको मिला है जी, एफबीए सेलर है 2 रेटिंग वाला। ठीक है, फिर एक दिन पहले इसको, फिर एक दिन पहले इसको, ये भी छोटा सेलर है, ये देखें। ठीक है, 2 दिन पहले इसको, 4 दिन पहले इसको, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, ये देखें कितना अच्छा बाय बॉक्स रोटेशन है। अब आप खुद बताएं ये बाय बॉक्स रोटेशन अच्छा है जो हमने पहले देखा था वो अच्छा था, कौन सा अच्छा है। समझ तो आपको आ गई होगी ना। समझ आ गई ना बाय बॉक्स रोटेशन की। अब आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि बाय बॉक्स रोटेशन किस तरह चेक करते हैं। अब आप लोग ये फाइनल कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं। एम आई राइट। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे कोई अच्छे स्टैट्स वाली प्रोडक्ट ढूंढ के दिखाएं तो आप देख सकते हैं ना कि प्रोडक्ट के स्टैट्स अच्छे हैं या नहीं। जरा 1 मिनट वेट करिएगा, जस्ट स्टूडेंट से 1 मिनट वेट करिएगा, ठीक है।
सर इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जी आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने? समन उमर ऐप नहीं डाउनलोड कर लेंगी, ये आपने कीपा परचेज करना है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर लें। पिछले लेक्चर नहीं आपने सुने? लास्ट 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कीपा किस तरह लेना है, कहाँ से लेना है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लियर का मैसेज कर दें मुझे। सर इस कोर्स के बाद हम क्लाइंट का काम करने के एबल हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। मैं आप लोगों को क्लाइंट्स ढूंढने के ग्रुप वगैरह भी बता दूंगा, ठीक है। रिवाइज प्लीज। जी मैं रिवाइज नहीं कर सकता हूँ, आप प्लीज ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह आपने कीपा कहाँ से किस तरह लेना है। कुछ बच्चों ने ले भी लिया हुआ है, ठीक है। होप्स हो कि माय डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद आशिर। अस्सलाम वालेकुम।